रिक्त स्थान भरना है, दैट मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो क्वेश्चन है ये है आपका क्यूब रूट। क्या है? क्यूब रूट, CUBE, क्यूब रूट्स, क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्यूब रूट यानी कि घनमूल, घनमूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि जोड़ यानी कि प्लस यानी कि ऐड को ऐसे लिखते हैं, घटाओ यानी कि माइनस सब्ट्रैक्शन को ऐसे लिखते हैं, गुना यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं, डिवाइड यानी कि भाग डिवीजन को ऐसे लिखते हैं। उसी प्रकार जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का क्या सिंबल है, क्या चिन्ह है? ये या तो आप ऐसे लिखते हैं या तो आप ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो दो छुपा रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है ना तो दो छुपा हुआ है, ऐसे करके अगर रहेगा तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर मतलब हिडन है, छिपा है, यहाँ पे दो छिपा है, ठीक है, दो है यहाँ पे। तो देंगे फिर भी ठीक, नहीं देंगे फिर भी ठीक, ठीक है। तो ये है आपका स्क्वायर रूट। उसी प्रकार होता है क्यूब रूट, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में क्यूब रूट का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो इसमें आपको 3 देना जरूरी है, नेसेसरी, अनिवार्य है। बात समझ ना, 3 आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा। हाँ, स्क्वायर रूट में यानी कि वर्गमूल में, वर्गमूल, वर्ग मतलब 2, घन मतलब 3, ठीक है। तो वर्गमूल में 2 देंगे फिर भी ठीक है, नहीं देंगे फिर भी ठीक है। क्लियर? अब ये बनता है कैसे? देखिए नुकीला वाला में जितना रहता है ना, ठीक है, उतना 1 निकलता है। अब इसका मतलब क्या? 4 को मैं लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे चूंकि 2 छुपा हुआ है तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 2 है तो 1 2 निकल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे रहेगा, हालांकि मैं आपको अभी एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, 16 रहेगा, ठीक है। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ, 16 को मैं लिख सकता हूँ, 16 को लिख सकता हूँ, 2 8 16, 2 चौके 8, प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, ठीक है। तो यहाँ पे 2 छुपा है तो 2 2 है तो 1 2, फिर 2 2 है तो 1 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 16 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × 4 हुआ ना, 4 चौक 16, 2 4 है, 2 4 है तो 1 4 निकल जाएगा, ऐसे करके। क्लियर? तो यानी कि क्या सीखे हम? ये सीखे कि नुकीला वाला में जितना रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी दे सकते, कुछ भी, वाटेवर कुछ भी। यहाँ पे मान लीजिए 5 है, ठीक है, 5 है, यहाँ पे x है, कुछ भी रह सकता है, यहाँ कुछ भी रह सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये देखिए नुकीला वाला में क्या है, 5 है, तो 1 2 3 4 5, 5 x है तो 1 x निकल जाएगा। क्लियर? क्लियर? ऐसे करके यहाँ पे जितना रहेगा ना उतना रूट से 1 निकल जाएगा, ठीक, 1 निकल जाएगा, मतलब ये जो है ना काउंटिंग करेंगे उसका 1 निकल जाएगा, इन्हें कि 1 वाला ये वाला, ठीक है। यहाँ पर अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सोल्यूशन, सोल्यूशन यानी कि हल। तो ये इसको देखते 2 तरीका से मैं बताऊंगा। वाला 8 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट 8। क्या पढ़ेंगे इसको? क्यूब रूट 8 पढ़ेंगे, क्यूब रूट 8, ठीक है, या घनमूल 8, ठीक है। या 8 का घनमूल, तो बराबर देंगे। अब इसे मैं एज इट इज सेम टू सेम उतार दूंगा, 3 देना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट है, ठीक। ये 8 है तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूना 4 दूना 8। मैंने इसको ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन में, प्राइम देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, एस के जगह पर आप जर भी दे सकते हैं। क्लियर? इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या मतलब क्या? अभाज्य मतलब क्या? वैसी संख्या जो या तो 1 से कटे या तो अपने आप से कटे, वैसी संख्या जो या तो 1 से कटे या तो अपने आप से कटे। जैसे कि 7 है तो 7 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड दे देगा, कौन सा अंक डिवाइड दे देगा? या तो 1 से कटेगा ये 7, या तो अपने आप से कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक है। तो 7 का क्या सब हो गया? 1 हो गया, 7 हो गया। तो 7 को मैं क्या बोलूँगा? अभाज्य बोलूँगा, अभाज्य संख्या बोलूँगा, ठीक है। अब ये गुणनखंड क्या होता है? किसी को तोड़ देना, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ देना, टुकड़ों में। तो 8 को मैंने ऐसे ऐसे करके तोड़ दिया। देखिए ये बड़ा सा नंबर था, इसको मैंने छोटा छोटा में बांट दिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं गुणनखंड। तो ये सब गुणनखंड हो गया, गुणनखंड हो गया। कैसा गुणनखंड हो गया? अभाज्य वाला। तो अभाज्य गुणनखंड हुआ ना, ऐसे करके। अभाज्य संख्या हुआ कि नहीं हुआ? 2 हुआ। तो 2 क्या होता है? या तो 1 से कटेगा या तो 2 यानी कि अपने आप से कटेगा, इट्स सेल्फ, ठीक बात। अच्छा, फिर मैंने क्या बताया? यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? 3 छुपा हुआ है।
तो 3 छुपा हुआ है तो 3 2 है तो 1 2 निकल जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। ये आपको देना नहीं है, समझाने के लिए। यहाँ पे जो 7 रहता तो 7 2 रहता तो 1 2 निकल जाता। क्लियर? ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में देखिए, सेकेंड मेथड में ऐसे, ठीक। सेकेंड मेथड देखिए, यहाँ पे देखिए 8 है तो इसको तो ऐसे करके उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो सेम है, सेम, ठीक। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 कितना बार है? 1 बार 2 बार 3 बार, तो 2 3 बार दे देंगे। गुना में पावर जुटता है ना, अब भाग में पावर घटता है, गुना में पावर जुटता है, इसका रूल भी होता है ये, ठीक। तो इसको बोलते हैं बेस या आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस या आधार। तो जब बेस या आधार सेम रहता है तो पावर जुड़ेगा। इसको बोलते हैं पावर, यानी कि एक्सपोनेंट या इंडेक्स, यानी कि घात, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए पावर सेम है, 2 2 2 तो 1 2, पावर जोड़ेंगे, कुछ नहीं रहता है, पावर 1 रहता है। देखिए कुछ नहीं, पावर तो 1 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ है, तो 1 1 2 1 3, तो 3 हुआ। ये तो 3 तो देवे करेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ऐसे करके कट जाएगा। कितना बचा? 2। 1 नहीं भी देंगे तो चलेगा। देखिए यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, ऐसे करके। क्लियर? क्लियर? और देखिए एक और मेथड है, एक और मेथड है, बहुत सारा मेथड से बनता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड से बनेगा, ठीक है। ये हो गया। एक और मेथड है, देखिए यहाँ पे एक रूल क्या होता है, एक नियम क्या होता है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसे देखिए ए से लेकर जेड तक कोई भी आप लेटर सेट कर सकते हैं, अननोन लेटर, अपरिचित, अनजान, ठीक है। कोई भी लेटर आप सेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं मैं एक्स दिया, ए दिया, एम दिया तो आप भी वही देंगे, आपका अपना मर्जी, ठीक है। मेन कंसेप्ट समझना है, अवधारणा। अब देखिए यहाँ पे देखिए बेस से आधार क्या ए है, ए हो जाएगा। ये देखिए ये ए के ऊपर में एम है, ये ऊपर में है, ऊपर में, ठीक है, ऊपर में है, ठीक है, ऊपर में, तो ये भी ऊपर दे देंगे। 9 से निकला, 9 से नीचे, तो नीचे में ये एन दे देंगे, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा, बात समझे ना। अब इस पर देखिए जैसे सेटिंग करते हैं सवाल सब, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया। अब देखिए बराबर ये बेस से आधार है, तो इसको बेस से आधार लिख देंगे। देखिए 5 के ऊपर 7 है, ऊपर ऊपर, तो ऊपर 7 है तो इसको भी ऊपर लिख देंगे नोमिनेटर यानी कि अंश में, ठीक है। नुकीला, अब तो अब लोग नुकीला वाला तो खाली है, तो खाली है तो क्या रहता है? 2 रहता है। तो 9 से नुकीला, 9 से नीचे, नीचे यानी कि हर, ठीक है, हर डेनोमिनेटर में, ऐसे हो गया आंसर। यानी कि ये कोई देगा तो ये बनाना है, और ये कोई पूछेगा यानी कि देगा तो ये बनाना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए सेम टू सेम मिल रहा है ना। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। नुकीला वाला में एन है, नुकीला वाला में 3 है, 8 दे देंगे। ये 1 कहाँ दे देंगे? ऊपर, और ये वाला क्या दे देंगे? नीचे दे देंगे। क्लियर? अच्छा, अभी कुछ समय के लिए घूमने के लिए भेज देंगे, घूम रहा है। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2/3 या 2⁻³ या 2 का घात 3 लिख सकता हूँ। हो जाना, हो जाना। बहुत घूम लिया, इसको वापस बुलाते हैं, इसको वापस बुला लिए, ठीक है। 1/3 चिपका दिए। क्लियर? तो ये वाला इसके साथ मिल रहा है, तो यहाँ पे ये वाला आ गया, ठीक। अब यहाँ पे एक ये सब रूल आप बगल में लिख भी सकते हैं, ठीक है। 3 तरीका है जो पसंद, देखिए सीखना है तीनों, एग्जाम में बनाना है एक, सीखना है तीनों। जैसे कि रास्ता तो बहुत सारा पता रहता है, लेकिन मंजिल बताने के लिए सब रास्ता थोड़ी यूज करते हैं, एक यूज करते हैं। एक अगर नहीं बंद है या पता नहीं कुछ उस पर प्रॉब्लम हो गया तब ना दूसरा यूज करते हैं। तो आना चाहिए आपको सब तरीका, आना चाहिए सब तरीका, अप्लाई करेंगे एक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और रूल होता है, एक नियम होता है। देखिए कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना, A/M, और ये जो ब्रैकेट है ये क्या ब्रैकेट? कोई भी ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट, ठीक है, चाहे छोटी कोष्ट हो या मझली कोष्ट या बड़ी कोष्ट हो, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट हो या मिडिल ब्रैकेट हो या बिग ब्रैकेट, उससे नहीं कोई मतलब है, ठीक है। गुना होता है तो गुना। अब ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ये अंडरस्टूड है कि दोनों को गुना किए हैं, दोनों के बीच में गुना है यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है। सेम टू सेम है, यहाँ पे देखिए सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। ए है, यहाँ पे ए है, एम है तो एम है, एन है तो एन है, बटा में उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, कुछ भी रह सकता है। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे 3 है, और फिर ये देखिए ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब गुना, ये ऊपर का उतार देंगे, ऊपर का उतार देंगे। नीचे हम कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, मेरा मर्जी, नीचे हम कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। अब नहीं दीजिए आपका मर्जी, दीजिए दीजिए, नहीं दीजिए नहीं दीजिए, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचा? 2, 1 बाय 1, क्योंकि देखिए देखिए क्योंकि 1 को गुना करेंगे 1 से, तो 1 गुने 1 या 1 गुने 1 तो 1 हुआ, फिर यहाँ पे 1 गुने 1 तो 1 हुआ, तो उतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, माथा पीछे डायरेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे 1 1 मैं भी देंगे, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो गया, फिनिश। ऐसे क्लियर? क्लियर? चलिए हो गया। अब ये तो मैंने
बता दिया। ये हो गया आपका होमवर्क। ये क्या हो गया आपका होमवर्क बनाना है, और इसका आंसर होगा तो कमेंट करना है, ठीक है। ये भी आपको बना लेना है और ये भी आपको बना लेना है, ठीक है, खुद से। तो 3 आपको होमवर्क यानी कि गृह कार्य, ठीक। अब यहाँ पे ये देखिए 5 का, तो 5 का देखिए, ये से डॉट डॉट, रिक्त स्थान, खाली स्थान, ब्लैंक, एक कुछ भी रह सकता, कितना भी डॉट रह सकता, उससे नहीं मतलब, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे ये 7 हो गया। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या समझिए कि आपको बोलेगा ना भरने के लिए, तो ये जो यहाँ वाला है ना इस साइड, ठीक है, देखिए बराबर, तो बराबर के इस साइड 3 है, ऐसे करके रहेगा, ऐसे करके। यहाँ पे खाली है तो वार दे देते हैं। अब एक्स दे दो, आपका मर्जी, ऐसे लेके जेड तक। नहीं पता रहता तो कुछ लेट करते हैं ना, एज्यूम करते हैं ना, सपोज करते हैं ना, मानते हैं ना, कुछ भी आप लिख सकते हो। मैंने वाट लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका मर्जी। ये है और वाट है। अब ये जो है ऐसा है, ये जो है उठ के इधर चला जाएगा तो क्यूब आ जाएगा। 2 रहता, यहाँ पे आ जाता तो ऊपर में 2 हो जाता। जो यहाँ पे रहेगा न्यूनकिला में, वो इधर ऊपर में पावर में एक्सपोनेंट में लग जाएगा, हाथ में लग जाएगा, ठीक है। 7 3 बार, एक बार 7 3 बार, 7 एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 7 से 49, फिर 7 को गुना कर देंगे, 9 से 63, और 4 7 28, 29 30 31 32 33 34, 34 343, 343 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 343। इसका मतलब क्या हो गया 343 का क्यूब रूट, यानी कि 343 का घनमूल क्या होगा 7 होगा। बात समझे कि नहीं समझे, ऐसे करके 343 का 7 होगा, ऐसे उल्टा पूछ दिया है, ठीक है। क्लियर। तो यानी कि 7 है 3 बार, तो 7 को 3 बार लिख के गुना कर दें। फिर यहाँ पे देखिए 8 कितना बार है, 3 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार गुना करके लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 3 ऐसे 8 8, और ये 3 कहाँ आ जाएगा यहाँ। अगर मान लीजिए 5 रहता तो ये 5 आ जाता, 7 रहता तो 7 आ जाता, ठीक है। कुछ और रहता तो कुछ और नहीं है, तो क्या है 2 है तो 2 आ जाता, ऐसे।